हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ सालों से और ख़ास तौर पर बीते 1.5-2 सालों के दौरान इंटरनेट पर निर्भरता जिस कदर बढ़ी है वह प्रथम दृष्टया भली लगती है, लेकिन इंटरनेट केंद्रित दुनिया देखने में हमें जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। इसकी जटिलता को वर्तमान समय की परिस्थितियों में अधिक गहराई से जाना जा सकता है जब दुनिया सिकुड़कर चार दीवारी के भीतर मोबाइल और लैपटॉप में कैद हो गई है। कभी हम खुश थे कि आधुनिक तकनीक ने पूरे विश्व को एक पटल पर ला खड़ा किया है और हमारी कार्य प्रणाली को अधिक सुगम बना दिया है, लेकिन आज की स्थितियों ने आधुनिक तकनीक से भरी जिंदगी को अधिक अवसादमय बना दिया है। मौजूदा दौर में महामारी के संकट के कारण सभी तरह के काम ऑनलाइन तकनीकी प्रणाली का हिस्सा बन गए हैं। बंद कमरे में काम करने की व्यवस्था ने परिवार के भीतर भी व्यक्ति को अकेला बना दिया है। इस कारण विद्यार्थी से लेकर अभिभावक और कर्मचारियों तक के भीतर मानसिक क्षोभ के भाव पैदा हो रहे हैं। पैराग्राफ। तकनीक ने हमारे जीवन को सरल अवश्य बनाया है, लेकिन यही तकनीक अब बच्चों से लेकर बड़ों तक में अवसाद का कारण बन रहा है। कक्ष के वातावरण में जहां विद्यार्थी अपने शिक्षकों और अपने परिवेश से ज्ञानार्जन करते थे और विद्यालयी परिवेश में सहयोग और साहचर्य की प्रवृत्ति सीखते थे, वहीं ऑनलाइन की दुनिया में बच्चे इस परिवेश से दूर नितांत एकाकी हो गए हैं। उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी के कक्ष के संबंध को ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से बदला नहीं जा सकता है। यह संबंध आत्मीय और आत्मज का संबंध है जिसे ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं कर सकती है। पैराग्राफ। हमारे देश में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कितनी कारगर है, इसे जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन की स्थितियों से भी जाना जा सकता है। आज भी ऐसे कई वर्ग हैं जो तकनीकी सुविधाओं तक अपनी पहुंच नहीं रखते हैं। कुछ जो पहुंच रखते भी हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे परिवार में बच्चों की हर महीने की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 500 से 1000 रुपये में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा सकें। अगर परिवार में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1 से अधिक होती है तो परिवार ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। अमूमन परिवार में एक ही फोन की सुविधा और उसका भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप स्मार्ट नहीं होना भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से दूर ले जाता है। इस मुश्किल की सबसे बड़ी शिकार लड़कियां होती हैं। पैराग्राफ। हमारे देश में गांव, कस्बों और शहरों तक में ऐसे कई वर्ग मौजूद हैं जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से जुड़ने में असमर्थ हैं। यह असमर्थता कहीं ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी उपकरण, स्मार्टफोन, अच्छी इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता, जगह, बिजली आदि के कारण होती है तो कहीं महामारी से
उपजी रोजगार की समस्या के चलते उत्पन्न होती है। पारिवारिक समस्याओं और बेरोजगारी से जूझते ऐसे परिवार के बच्चे माता पिता और परिवार के भरण पोषण के लिए शहरों से लेकर गांवों तक में काम करते देखे जा सकते हैं। महानगरों में इस असमर्थता का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जहां एक और दो कमरों में पूरा परिवार रहता है, उसी में एक कोना तलाशना और ऑनलाइन कार्य करना अपने आप में व्यवस्था और खुद की असमर्थताओं का द्वंद्व है। वहीं ग्रामीण परिवेश में बुनियादी सुविधाएं मसलन बिजली, फोन, नेटवर्क का अभाव ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में बाधक तत्व के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था से वर्तमान में विद्यार्थियों के साथ साथ ऑनलाइन कार्य व्यवस्था से जुड़े लोग जूझ रहे हैं। पैराग्राफ। इसी क्रम में वे बच्चे जो किसी तरह से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के मानदंडों को पूरा कर भी पा रहे हैं, वे अवसाद की स्थितियों से घिरते देखे जा रहे हैं। दरअसल बीते एक साल से ऑनलाइन व्यवस्था में पढ़ाई और भविष्य की अनिश्चितताओं का दबाव उन्हें अवसाद में डाल रहा है। कक्षा में यह अवसाद विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ संवाद के क्रम में न केवल कम हो जाता है, बल्कि मिलकर बेहतर विकल्प की तलाश के रास्ते तलाशता है। वहीं ऑनलाइन में यह संवाद आत्मीय और प्रभावी नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया का मापदंड सभी द्वारा पूरा किया जा सके, यह आज भी संभव नहीं हो सका है। वर्तमान समय की परिस्थितियों के मद्देनजर और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई व्यवस्था जिस तरह की बनती दिख रही है, उसमें इस माध्यम पर निर्भरता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, मगर आज भी हमारे देश में कई वर्ग ऐसे हैं जो तकनीकी सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल अप्रासंगिक है, लेकिन वे बच्चे और वे लोग कौन हैं जो आज भी इस व्यवस्था से कोसों दूर हैं। उन्हें खोजना और उनके लिए एक बेहतर और समावेशी व्यवस्था का निर्माण करना अभी आवश्यक है। विराम। पैराग्राफ। हमारा व्यक्तित्व अनगिनत पलों में अनेक अनुभवों से मिलकर बनता है। हिसाब किताब रखने के लिए भले ही हम अपने जीवन और शरीर को संख्याओं के माध्यम से उम्र कहकर अंकित करते हैं, पर देखा जाए तो उम्र केवल एक संख्या में बंद कर नहीं रह जाती। उसका सही आकलन तो व्यक्ति के अनुभवों की व्यापकता से ही किया जा सकता है। धूप में बाल सफ़ेद करना यह बहुप्रचलित मुहावरा है, जिसका अभिप्राय हमें जीवन को समझने की एक सूक्ष्म दृष्टि भी देता है। बिना अनुभव लिए जब व्यक्ति उम्र दराज हो जाता है, तो उसकी नासमझी पर अक्सर इस मुहावरे के जरिए कटाक्ष किया जाता है। परिपक्वता भी उन अनुभवों से मिले सबक को जीवन में समाहित करने से आती है। पैराग्राफ। कभी कभी कम उम्र में ही जिम्मेदारियों के बोझ और अभावों में पोषित हुए व्यक्तियों की प्रतिभा इस बात को साबित कर देती है कि हमारी उम्र सालों में नहीं गिनी जा सकती, बल्कि जीवन के अनुभव और संघर्ष परिपक्वता का पैमाना बनते हैं।
असल में परिपक्वता तभी आ सकती है जब संवेदनशील मन के साथ हम चीज़ों को देखने, समझने, अवलोकन करने, महसूस करने की क्षमता खुद में विकसित कर सकें। परिपक्वता वह खिलखिलाहट भी हो सकती है जो संघर्ष के बीच लगातार बनी रहती है और अपने आप को निम्न स्तर की बातों, विचारों और आलोचनाओं से ऊपर उठाने में सहायक होती है। यह एक कला है जिसे धीरे धीरे नए अनुभवों को प्राप्त कर हासिल किया जा सकता है। जीवन में मेहनत, जिज्ञासा, धैर्य, विवेक, साहस, सही निर्णयों और उचित चयन से ही उम्र को कमाया जा सकता है। इसलिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हर उम्र के व्यक्ति के प्रति आदर का भाव रखना ही सही दृष्टिकोण होगा। विराम समाप्त।